पहली खबर अफसोसनाक खबर है। ईमान मजारी जिन्होंने गिरफ्तारी अवॉइड करने के लिए बहुत कोशिश की, हादी अली चट्टा इन्होंने भी बहुत कोशिश की। ये गरीबों के और कमजोरों के केस लड़ते थे, ये सवाल पूछते थे, ये आवाज उठाते थे, ये ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन के खिलाफ बोलते थे। तो इन दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार कर दिया गया। वाजिद गिलानी के दफ्तर में ये मौजूद थे। वाजिद गिलानी वो शख्स है जो इमरान खान के नाम के ऊपर इसने वोट लिए और वोट लेने के बाद फिर ये हुकूमत के साथ जाकर मिल गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये जो वाजिद गिलानी साहब हैं, इनके दफ्तर से इनको निकाला गया और ये बार की गाड़ी थी। इन्हें इस बात का जोम था कि जो वुकला की या बार की गाड़ी है इसके ऊपर अटैक नहीं होगा और इसमें से नहीं निकाला जाएगा ईमान मजारी को या हादी अली चट्टा को। लेकिन फिर पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और नकाब पोश आए, उन्होंने शीशे तोड़े, इनको घसीट के बाहर निकाला और निकाल कर ले गए। पता चला कि जो गिरफ्तारी हुई है वो 10 फरवरी 2025 का एक और मुकदमा निकाला गया दहशतगर्दी का, जिसमें इन लोगों ने बहुत ही तशद्दुद किया और बहुत ही मार कुटाई की। पुलिस वालों को बहुत मारा, उनका सामान वायरलेस, उनकी चीजें छीन ली। मुस्तफा नवाज खोकर साहब का भी नाम है इस FIR में, इन लोगों का भी है। बेचारे सीधे सीधे वकील हैं, उनका लिखने पढ़ने का काम है। मार कुटाई तो इनको पता ही नहीं है, बंदूक चलाने का इनको आइडिया ही नहीं है। इनको उठा के डाल देते हैं कभी दहशतगर्दी में, कभी किसी और चीज में। तो जो दहशतगर्दी के असल मुलजिमान हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। देखिए ना, एक तरफ आप पाकिस्तान के एक बड़े दहशतगर्द को रखें, आप उसको रख लें जिसने APS के ऊपर अटैक किया था। फौज कहती है कि एहसानुल्लाह एहसान था, तो एक एहसानुल्लाह एहसान वो कौन है? दहशतगर्द। एक ईमान मजारी वो कौन है? वो भी दहशतगर्द। कैसा मजेदार काम किया है इन्होंने। ये पाकिस्तान की रियासत ने किया कि दहशतगर्दी को ही उठा के ना इस लफ्ज को इतना अंडरमाइन कर दिया और इतना इसका बेड़ा गर्क कर दिया। हर आदमी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर करके वो दहशतगर्दी का मामला ही खत्म कर दिया। वो फितनतुल खवारिजुल हिंदुस्तान, पता नहीं कौन कौन से नाम निकाले हुए इन्होंने उसको जरा थोड़ा सा उठाने के लिए। तो दहशतगर्दी का मामला तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो दहशतगर्द है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अगर कोई वोट डाल दे गलती से तो वो तो बहुत ही बड़ा दहशतगर्द है। और आजकल पता चल रहा है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र के तमाम लोग दहशतगर्द हैं। अब जिस तरह ईमान मजारी को पकड़ा गया ना, उसमें वाजिद गिलानी ने खुद बताया। उसने बताया कि ईमान मजारी को गर्दन से दबोच के नेफे पे हाथ डाल के पकड़ा गया। ये यहां पे शलवार के अंदर जहां नाला होता है ना, यहां से पकड़ लेते हैं कमर से पुलिस वाले। थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको एक केस में बताया था, जब रिक्शा ड्राइवर की बेटियों के सामने उसको पकड़ा था पुलिस ने। तो ये क्या करते हैं कि नेफे से पकड़ लेते हैं, बंदा भाग नहीं सकता। तो ईमान मजारी के बारे में बताते हैं कि हट्टा कट्टा बड़ा तगड़ा एक पुलिस वाला एहलकार आया और नकाब उसने पहना हुआ था। उसने ईमान मजारी को यहां गर्दन से पकड़ा, ऊपर से दबोच लिया और नेफे से पकड़ के उसने उसको उठा के गाड़ी में फेंका। ये जनाब वाजिद गिलानी ने बताया, जो इस वक्त हुकूमत के साथ, हुकूमत का लाडला वकील उनमें से एक है। वो खुद ये बता रहा है कि जनाब ये काम किया गया है। अब वो कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे, इंसानी हकूक की तंजीमें आवाजें उठा रही हैं। और क्योंकि ये ईमान मजारी बड़े लंबे अरसे से ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, तो इनके लिए आलमी सतह पर भी आवाज उठेगी और इंसानी हकूक की तंजीमें भी आवाज उठाएंगी। लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप राजी है तो सारा कुछ राजी है। ना अक़वाम मुत्तहिदा इनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना आलमी को तंजीमें इनका कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे ह्यूमन राइट्स की जो आलमी इदारे वो इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान में आप ये जो मर्जी करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहे हैं। हाँ, एक ही तरीका है कि अगर पाकिस्तानी खड़े हो जाए, अगर पाकिस्तानी खड़े हो जाए और तगड़े होकर खड़े हो जाए तो फिर इनकी दाल नहीं गलेगी। अदरवाइज अगर पाकिस्तानी भी खड़े नहीं होते और डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ है तो फिर ये जो दिल करेगा पाकिस्तान के अंदर करेंगे। वो आपको नजर भी आ रहा है ना, मारंग बलोच के लिए कितनी आलमी सतह पर आवाजें उठती हैं, लेकिन मारंग बलोच को कितने महीनों से इन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है और बाहर नहीं आने दे रहे। फिर इमरान खान साबिक वजीर आजम होने के बावजूद आसिम मुनीर ने उन्हें कैद में रखा हुआ है। इससे पहले जो है वो अमेरिकन साबिका हुकूमत भी मददगार थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो काफी मदद इन्हें मिल रही है। DGISPR के लिए मैंने कुछ सवालात छोड़े थे पिछले अपने वीलॉग में, उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया DGISPR ने जो मुलाकात हुई। मैंने जो जर्नलिस्ट मिलकर निकले उनमें से चंद से राब्ता किया। मैंने कहा बताएं जी DGISPR साहब ने आपसे क्या बात की है। तो जो चंद चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा और फिर डिटेल के अंदर एक वीलॉग करेंगे, वो नेक्स्ट वीलॉग होगा। सबसे पहले तो DGISPR, मेरा जो पहला सवाल था यार, मेरे सवालात का जवाब दिया DGISPR ने। एक सवाल का भी, आपके एक सवाल का भी जवाब DGISPR ने नहीं दिया। हां, लेकिन एक बात DGISPR ने एक सवाल के जवाब में कही,
उन्होंने कहा ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना खैबर पख्तूनख्वा में, ये अगर तलाल चौधरी मिनिस्टर है, उसने अगर ये कहा है तो उसकी बात पे आप भरोसा करें कि वो सुहेल आफरीदी इसमें ऑन बोर्ड है। अच्छा, ये अब एक बारीक वारदात भी हो सकती है कि इस ऑपरेशन का मलबा जो है ना, क्योंकि ऑपरेशन से तो बदनामी होती है ना, ऑपरेशन से तो लोग बुरा मनाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, तो ये ऑपरेशन करके तो डाल दो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे, और यही फॉर्मूला था कि पीटीए को गंदा करना है, लिहाजा ऑपरेशन इन पे डाल दो। तलाल चौधरी ने यही गेम की थी। अब यही डीजीआईएसपीआर बार बार कहता है कि ये लोग ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। इसी डीजीआईएसपीआर ने बार बार कहा ना कि ऑपरेशन की मुखालफत करती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ऑपरेशन के मुखालिफ क्यों है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये दहशतगर्दों से क्यों बातचीत करना चाहती है। हालांकि वो दहशतगर्दों से बातचीत नहीं करना चाहते, वो आपस में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन यही डीजीआईएसपीआर वहां पे ये कह रहा, लेकिन जब ये बारीक वारदात वाला मामला है तो इधर भी खड़े हो गए, नहीं वजीर है, ठीक कह रहा है बात, सुहेल आफरीदी ऑन बोर्ड है। सुहेल आफरीदी के ऊपर अब ये तकाजा है हालात का कि उन्हें इसको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दूसरा ये नादरीन कि ये कोई पब्लिकली वो नहीं आया सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात मेरे तक पहुंचे हैं। जो एक तासुर इस मीटिंग के अंदर उभर के सामने आया वो ये है कि फौज के अंदर कोई रद्द अमल जरूर आया। यानी ऐसा नहीं है कोई आसिम मुनीर को उठ के चैलेंज कर देगा, एनएचओ का कोई भी नहीं है। ये एक ऐसा इदारा है जहां पे कोई किसी को चैलेंज नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। जर्नैलों के इतने बड़े बड़े मफादात होते हैं कि वो कोई चैलेंज करते ही नहीं है, उनके लिए भाड़ में जाए, नौकरी सबसे पहले है, तो वो नौकरी को सबसे आगे रखते हैं, बाकी बातें बाद में रखते हैं। तो बेचारे नॉर्मल बेचारे नीचे वाले अफसरान होते हैं हमारी आपकी तरह के पागल, वो सोचते हैं कि मुल्क, कौम, इज्जत, वकार, ये चीजें उनके सोचने वाली हैं, ये ऊपर के लोगों के सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी पल्स जरूर आई है जिसकी वजह से कोई परेशानी दिखाई दी है। यानी इन्होंने ना बड़ा कैटेगोरिकली एक काम किया डीजीआईएसपीआर ने इस ब्रीफिंग के अंदर। इन्होंने बड़े आराम से गजा में फौज भेजने का फैसला हुकूमत में डाल दिया कि यह फैसला जनाब हुकूमत का होगा। दूसरा, जो पीस बोर्ड के अंदर जाने का फैसला वो भी हुकूमत में डाल दिया कि ये जो ज्वाइनिंग की है या शमूलियत की है, यह फैसला भी हुकूमत का है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन है उसका भी उन्होंने वो डाल दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है। गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पे कोई इतना आसान काम नहीं है, इन्होंने कर तो दिया, इनका ऑप्शन ही कोई नहीं था। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो मांगने वाले होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें जो हुक्म दिया जाता है मालिकान की जानिब से उन्हें वो पूरा करना पड़ता है। तो यही हुआ। जितने इन्होंने ट्रंप के जूते पॉलिश कर दिए थे, शू शाइन बॉय, जिस तरह ये आलमी सतह पर रिपोर्ट हो गए थे, जैसे जाके लंच के बाद आसिम मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करवा दिया था अमन के नोबेल इनाम के लिए, तो उसके बाद ट्रंप को मना करना तो बनता ही नहीं था। जैसे वो ब्रीफकेस लेकर पहुंच गए थे, जिस तरह की खुशामद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप की है, और डोनाल्ड ट्रंप खुद इससे बहुत खुश हैं, बड़े राजी हैं वो इससे, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस सिनेरियो को। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर आदमी की इतनी खुशामद करने के बाद पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो पीछे हट ही नहीं सकते, वो तो आपको रोंद के रख देगा, आपकी तबीयत साफ कर देगा। इतनी सारी गारंटीज देते हैं तभी तो आपको मिलता है बहुत सारा कुछ, कभी एक्सटेंशन, कभी इस्तिस्ना, वरना ये कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान में आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो, आपको पूरी दुनिया में पूछने वाला कोई ना हो, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये बात सच साबित हुई। शहबाज शरीफ के पास कोई चॉइस नहीं थी सवाए इसके कि वो इसको कबूल करें। और अब उस वक्त से लेकर अब तक एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत ही कमाल काम हो गया। नूरा कुश्तियां भी हो रही हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो गया, इसको उठाया जा रहा है। एआरवाई ने खबर चलाई कि पाकिस्तानी शहरी बहुत खुश हैं। गजा पीस बोर्ड में इसराइल के साथ पाकिस्तान का जाकर बैठ जाना, डोनाल्ड ट्रंप को ज्वाइन कर लेना, इसके ऊपर पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। कौन से पाकिस्तानी खुश हैं भाई? जो पाकिस्तानी भी राब्ता कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया पे, चाहे हमारे साथ डायरेक्ट राब्ता कर रहे हैं, वो तो सारे लोग परेशान है, सर पकड़ के बैठे हुए, ये इन्होंने क्या किया। तो कौन से पाकिस्तानी खुश हैं? पाकिस्तानी कौम खुश है, ये दावा कर दिया गया टीवी चैनल के ऊपर, खबरें चलवा दी गई। इतना दबाव आईएसपीआर डाल रही है पाकिस्तान की मीडिया पे कि इसको नॉर्मलाइज करो जो मर्जी करके, और अपने खाते में भी नहीं ले रहे, हुकूमत के खाते में डालने। जो किया नवाज शरीफ ने, जरदारी ने किया भाई। बिलावल बिला वजह वहां पे मौजूद नहीं था, और बिलावल का बिला वजह फोटो नहीं आया। शहबाज शरीफ और बिलावल को एक कतार में खड़ा किया गया है, जनाब इन्होंने किया, ये हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, हम तो इनके पीछे खड़े हैं।
ये गजा पीस पोर्ट के अंदर भी यही लेकर गए, ये गजा में जो फौज जाएगी वो भी यही भेजेंगे, और इनकी टके की औकात नहीं है। ये बाथरूम पूछ के जाते हैं फौज से, ये फैसला करेंगे फौज भेजने का। ये इस तरह के लतीफे आप उनको सुनाए जो पाकिस्तान से कहीं बहुत दूर किसी रवांडा के जंगल में बंदा रहता है, उसे कहानी सुनाए, शायद उसे यकीन आ जाए। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसको तो यकीन नहीं आता। नाज़रीन, हमें बड़ा लंबा अरसा एक बात बताई जाती रही कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो ये हो जाता, पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन बन जाता, पाकिस्तान जो है वो गाजा बन जाता, पाकिस्तान जो है वो तोरा बोरा बन जाता अगर पाकिस्तान की फौज ना होती। कुछ भी नहीं बनता पाकिस्तान। जब आपने खड़े ही नहीं होना तो आपका दुश्मनी कोई नहीं है। जब आपने कहीं पे स्टैंड ही नहीं लेना, बताए ना कौन सा ऐसा इशू है जिस पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हो। इंडिया पाकिस्तान पे बार बार अटैक कर रहा था। राणा सनाउल्लाह कौमी सलामती की मीटिंग से निकलकर कह रहा था अब अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। हम सर पीट पीट के मर गए कि यार मारो उनको, वापस जवाब दो उन्हें, वो आपको लगातार मिसाइल मार रहे हैं, उनको जवाब दो। और ये बार बार कर दीजिए हम अमन चाहते हैं, हम लड़ना ही नहीं चाहते। कौमी सलामती की मीटिंग हुई और वहां पे जब उन्होंने मुरीद के तबाह कर दिया था, उन्होंने भावलपुर भी कर दिया था, उन्होंने काफी अटैक कर दिए थे, कम से कम भी 8 जगहों पे उन्होंने निशाना बनाने के बाद इन्होंने कौमी सलामती की मीटिंग की। राणा सनाउल्लाह साहब बाहर आते हैं, बाहर आकर कहते हैं अब इंडिया में ना मारे, हम उन्हें नहीं मारते। भैया आपने उससे पहले उन्हें मारा ही नहीं था। वो तो इंडिया की मेहरबानी के वो तैयारे लेके चढ़ गए और उन्होंने तैयारे गिरा दिए। ये तो इंडिया की मेहरबानी, उसने पाकिस्तान को मौका दे दिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिएक्ट कर दिया कि नहीं जनाब बस बहुत हो गई है, हमारी वो एयर बेसिस को तबाह कर रहा है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद तो हमें एक चूरन बड़े लंबे अरसे से कहा कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो ये हो जाता वो हो जाता। कुछ नहीं होता भाई, आपने किसी से लड़ाई नहीं करनी। आज तक आप इंडिया से अपना पानी वापस नहीं छुड़वा सके। आपके सारे दरियाओं पे उसने एक एक करके कब्जा कर लिया। कश्मीर को आज तक आप 78 साल से आजाद नहीं करवा सके। आपने हमें हर साल वादा किया कि कश्मीर आजाद हो जाएगा। हर साल आप जब भी कश्मीर डे आता है हमसे वादा करते हैं, कश्मीर आजाद होता ही नहीं। हर साल आप कहते हैं